वेलकम। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज पार्टिसिपल्स। देखने में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जब इसको एक बार समझ लिया जाए तो इससे इजी टॉपिक भी नहीं है। अगर आप इसको स्पोकन पार्ट में यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश को मतलब वंडरफुल बनाने वाला है, मतलब एनहांस्ड वन। अगर आप इसको रिटर्न में यूज करेंगे तो आपकी एक रिटर्न, आपकी जो इंग्लिश होगी, जो आपकी राइटिंग पार्ट होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है। अगर आपको कोई कंपटीशन देना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपने अपीयर होना है, तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस टॉपिक को आप एक बार समझ जाएंगे, आई बेट ऑन यू दैट कि आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स होते क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। कोई कहता है एडजेक्टिव, कोई वो प्लस एडजेक्टिव, कोई कुछ कहता है कोई नाउन्स के साथ। सिंपल सी बात है, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है वर्बल एडजेक्टिव्स। इनको वन वर्ड में वर्बल्स भी कहा जाता है, वर्बल्स। और वैसे इसका अगर हम इसको अपने माइंड में बिठाने के लिए पार्टिसिपल्स का मीनिंग देखें तो वर्बल एडजेक्टिव। अब ये वर्बल एडजेक्टिव क्या हुआ? वर्ब इज अ डिफरेंट थिंग, एडजेक्टिव इज अ डिफरेंट थिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर मैं कहती हूं कि क्राइंग, आप क्राइंग को क्या बोलेंगे? वर्ब बोल रहे हैं ना, है ना? बट क्राइंग एक एडजेक्टिव भी है। कैसे होगा? पार्टिसिपल के अगर उसको फॉर्म में यूज करेंगे तो होगा। ठीक है, आई सॉ अ क्राइंग बेबी। आई सॉ अ क्राइंग बेबी एंड बेबी वॉज क्राइंग। देखो कितना फर्क है। अब मैं आपको इसको स्लो बाय स्लो पहले समझाऊंगी, आप इसी सेंटेंस का खुद एंड में खुद आंसर करेंगे कि आई सॉ अ क्राइंग बेबी एंड बेबी वॉज क्राइंग। अब इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, तभी मुझे लगेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का मतलब है कि वर्बल एडजेक्टिव्स, सिंपल सी बात। देन उसके बाद मैं आपको समझाती हूं कि इसमें इसके तीन फॉर्म्स होते हैं, दैट इज द प्रेजेंट, देन पास्ट, देन परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट एंड दी परफेक्ट पार्टिसिपल्स। वैसे तो हमारा जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। बट अगर हम इसको डेली लाइफ में यूज करें या हम नॉर्मल वोकैबुलरी स्कूल लेवल तक देखें तो प्रेजेंट और पास्ट ही ज्यादा मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप इनको भी समझ जाएंगे ना तो पार्टिसिपल्स आप समझ जाएंगे। तो पहले हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनते कैसे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये वर्बल एडजेक्टिव्स है। दैट मीन्स इन वर्ब्स को हमने एडजेक्टिव्स में बनाना है, ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ब प्लस आईएनजी अगर हम लगाते हैं तो वो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। वर्ब प्लस आईएनजी। अब आप कहेंगे वो तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देखिए यहां पे आपके माइंड में जो आ रहा है मैं समझ रही हूं, मतलब दैट इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई हैव गॉट, कि मतलब मुझे कहां कहां से बच्चों ने कहां कहां से कैसे कैसे क्वेरीज किया। तो वही क्वेरीज आपके माइंड में ऑफ कोर्स आ रही होंगी कि मैम तो क्राइंग को कह रही हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, बट मैम मेरे को तो ये सुनने में आया था कि क्राइंग तो वर्ब है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज दैट सो? वेट, अब यही तो हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है जिसके लिए आज हम बैठे हैं यहां पर। वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी ये क्लियर होगा, वरना आप स्विच ऑन स्विच ऑफ वीडियो टू वीडियो देखेंगे, कहीं भी समझ नहीं आने वाला। टिक के एक बार बी स्टक टू द वीडियो। वो प्लस आईएनजी मैंने बोला क्राइंग ले लिया वर्ड, ठीक है, रनिंग ले लिया, क्राइंग ले लिया, सिंगिंग ले लिया, या इंटरेस्टिंग ले लिया। मैं बोलती हूं इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी चीज को पार्टिसिपल अगर कर रहे हो आज, तो आपको एडजेक्टिव पता होगा। पता है आपको एडजेक्टिव का क्या है? द वर्ड विच एड मीनिंग्स टू द नाउन, जो नाउन को बताता है, जिसको हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एडजेक्टिव्स कहते हैं, कि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। लाइक रूम इज वेरी ब्यूटिफुल,
रूम ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रूम को। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी हैंडसम। इसमें हैंडसम कौन है? ही, नाउन के बारे में बता दिया। दैट मीन्स जो नाउन के बारे में बता रहा है वो एडजेक्टिव होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं यहां कहती हूं कि इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, नॉवल तो आप सबको पता ही है ना कि ये नाउन है ना? तो इंटरेस्टिंग नॉवेल, इंटरेस्टिंग किसको बता रहा है? बताइए, इंटरेस्टिंग किसको बता रहा है? नॉवल को बता रहा है, और नॉवल तो नाउन है, तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना। बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। यही हमने कहा था ना, जो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में बताता है। यही हमने पढ़ा था, यही हमारी नॉलेज में है, हमारे माइंड में है। नाउ तो नॉवल, इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल। अब आप बोलेंगे मैम इंटरेस्टिंग तो वर्ब है। अगर मैं कहती हूं नॉवल को जो डिफाइन कर रहा है वो भी तो इंटरेस्टिंग है, फंसे ना? यही फंसते हो आप हमेशा। नो प्रॉब्लम, अब ध्यान से सुनना। जो भी पहली बात तो वो आपका जो रूल है बिल्कुल सही है, उसी को मैंने यहां कंटिन्यू किया है। जो भी वर्ड आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है वो आपका एडजेक्टिव ही है, और इंटरेस्टिंग भी यहां पे एडजेक्टिव ही है। लेकिन इस एडजेक्टिव में एक हमारा इंटरेस्ट वर्ड ऐड हो गया है, जो कि इंटरेस्ट एक क्रिया है, दैट इज द वर्ब। जब वो वर्ब ऐड हो गया और एक हमारा एडजेक्टिव की यहां पे उसने क्वालिटी ले ली, तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब, उसको हमने क्या बना दिया? पार्टिसिपल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, समझाया था ना आपको कि पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो यहां पे वही तो हुआ, इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल। इंटरेस्ट प्लस आईएनजी, रूल क्या मैंने बताया था यहां पे आपको? प्रेजेंट वर्ब प्लस आईएनजी, तो इंटरेस्ट प्लस आईएनजी बना। अब आप बोलेंगे मुझे कोई मैम ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें इंटरेस्टिंग एज ए वर्ब हो। मैं आपको बोलती हूं यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, मैं बोल रही हूं आपको। हाँ, यहां मैंने क्या यूज किया? यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप बताओ कि ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, या फिर वर्ब है? ये अब आप बताओगे कि इंटरेस्टिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसको कर रहा है? यू को। यू क्या है? प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? पार्टिसिपल। गुड। अगर मैं एक एग्जांपल और देती हूं कि इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। जर्नी क्या है? नाउन। अब टायरिंग क्या है? टायरिंग क्या है? टायर प्लस आईएनजी क्या बना? पार्टिसिपल बना। तो क्या बन गया ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि टायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ ही, अभी आप चलते जाइए आगे, आपको और क्लियर होगा जब आप हम ये वाला पास्ट करेंगे। आप कंफ्यूज भी होंगे और क्लियर भी होंगे अपने अंदर में। मैं कहती हूं ही जंप फ्रॉम अ रनिंग विंडो। ही जंप फ्रॉम अ रनिंग विंडो। अब आप बोलेंगे वर्ब भी आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ गया, अब तो प्रॉब्लम हो गई। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। रनिंग विंडो, विंडो क्या है? नाउन है यहां पर। तो रनिंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? विंडो को कर रहा है। विंडो नाउन है, और रनिंग क्या किसको कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही हूं आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, ही इज रनिंग। वहां पे आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, ही इज रनिंग, फलाना इज रनिंग, रनिंग वहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब, क्योंकि रनिंग क्रिया है। वो क्रिया कौन सी कर रहा है? ही क्रिया कर रहा है, दैट मीन्स वर्ब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये आपको कंसेप्ट, आपको ये सेंटेंस ही क्लियर करने वाला है। ही जंप फ्रॉम अ रनिंग विंडो। यहां पे अब आप देखिए, जंप क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब, क्योंकि ही जंप्ड, उसने जंप किया।
दैट मीन्स वर्ब हो गया, है ना। मैं बोलती हूँ ही जम्प फ्रॉम अ रनिंग विंडो। रनिंग विंडो मतलब रनिंग क्या है यहां पर, विंडो को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन एडजेक्टिव यहां पे वो वर्ड नहीं मिल रहा एडजेक्टिव वाला, हमें तो रनिंग वर्ब लग रहा है। जो वर्ब और एडजेक्टिव जब मिल जाते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल। और यहां पे इसको प्रेजेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि रन प्लस आईएनजी बना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ही जम्प फ्रॉम अ रनिंग विंडो, यहां पे वर्ब जम्प ही रहेगा लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा रनिंग विंडो। अब आगे चलते हैं। अब मैं बोल रही हूं पास्ट पार्टिसिपल, सेकेंड उसका टाइप है। देन मैं बोलती हूं वर्ब प्लस ईडी और डी या टी, उसके जैसे उसमें आईएनजी लगता है, इसके अंदर डी ईडी या फिर टी लास्ट में आता है। जैसे मैंने बोला वर्ब का टॉक, मैंने टॉकिंग नहीं बोला, टॉकिंग बनेगा तो वो प्रेजेंट बन जाएगा, टॉक प्लस ईडी, बर्न प्लस टी, ठीक है। मैं बोलती हूं द ऑनर गेव अ रिटन नोटिस टू द टेनेंट, वो कंसेप्ट सेम रहेगा कि जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो पार्टिसिपल है। अब हम प्रेजेंट और पास्ट में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, बस दैट्स इट। तो ऑनर गेव, गेव तो हो गया वर्ब, और रिटन नोटिस, रिटन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नोटिस को, मतलब लिखा हुआ नोटिस, ठीक है। अगर जो नोटिस है वो क्या है, रिटन है, रिटन है डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब किसको कर रहा है, नोटिस को। नोटिस नाउन है, एडजेक्टिव हुआ, लेकिन रिटन एक राइट एक वर्ब है, तो ये क्या बन गया, वर्बल प्लस एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज द पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट है या पास्ट वो भी निकाल लेंगे, राइटिंग नहीं है, रिटन है, तो रिटन मैंने आपको बताया था लास्ट में डी ईडी टी थर्ड फॉर्म, अगर हमारी वर्ब प्लस इसकी वाली फॉर्म आती है तो हम क्या कहते हैं उसको, उसको हम ये बोलते हैं कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो गया, पास्ट भी हो गया। अब एक कंफ्यूज मैं आपको दोबारा करती हूं, देखो, द जर्नी वॉज टायरिंग, द जर्नी वॉज टायरिंग, अभी हमने क्या बोला, एंड द नॉवल वॉज इंटरेस्टिंग, ये हमने यहां से लिया, यहां से लिया, ये यहां खत्म हो गया, ठीक है। इसको अब हम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज करने पे अब आपको आ रही हूं। इंटरेस्टिंग नॉवल, द नॉवल वॉज इंटरेस्टिंग। अब आप बोलेंगे या तो वर्ब ही नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जहां पे वर्ब नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिकॉज वर्ब तो जान है सेंटेंस की। अगर मोबाइल से बैटरी निकाल दोगे तो मोबाइल तो फायदा नहीं, सेंटेंस से अगर वर्ब निकाल दोगे तो गया। फिर कैसे करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज यहां पे वर्ब है जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, डन। तो नॉवल वॉज इंटरेस्टिंग बना एडजेक्टिव, है ना। अब मैं, लेकिन इंटरेस्ट तो वर्ब है, तो इंटरेस्ट प्लस आईएनजी क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां से मैंने क्राइंग वर्ड यूज किया था, आई सॉ अ क्राइंग बेबी, याद है कहां से वीडियो स्टार्ट हुई थी, आई सॉ अ क्राइंग बेबी, और मैंने ये कहा था द बेबी वॉज क्राइंग, आई सॉ क्राइंग बेबी, द बेबी वॉज क्राइंग। मैं इसको अगर आपको ये लिख देती हूं, आई सॉ अ क्राइंग बेबी and a baby was crying। अब बताइए यहां पे क्राइंग बेबी है और यहां पे वर्ब कौन सा है, सिंपल सी बात है, यहां पे वर्ब कौन सा है और यहां पे पार्टिसिपल कौन सा है। बेबी यहां पे नाउन है, नाउन को कौन डिफाइन कर रहा है, कौन उसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्राइंग, तो ऊपर वाला क्राइंग बेबी क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो क्या बनेगा, प्रेजेंट। अ बेबी वॉज क्राइंग, तो बेबी रो रहा था, तो मेन वर्ब है यहां पे क्राइंग, तो यहां पे ये हो जाएगा मेन वर्ब, और यहां पे हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस, इतना समझ में आया। अब इसको हम थोड़ा सा और मैं आपको एक्सरसाइजेस के थ्रू
सेंटेंसेस के थ्रू, ज्वाइनिंग के थ्रू कैसे कंपटीशन में आते हैं वो पूरा बताने वाली उस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा हम इसको परफेक्ट में भी लेके चलते हैं। ये हमारा रिटन पार्ट में भी बहुत ज्यादा कम यूज होता है, और अगर हम कहें स्पोकन में तो मतलब इक्वलेंट टू नो ही है। तो परफेक्ट, हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट, हैविंग प्लस पास्ट परफेक्ट का जो टेंस आएगा, लाइक हैविंग डन, हैविंग सीन, हैविंग फिनिश्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखनी है कॉमास की, वो मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ वीडियो में, कॉमास की प्लेसमेंट कैसे रहती है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल या कोई पार्टिसिपल स्टार्टिंग में आता है तो कॉमा आता है, अगर वो बीच में आता है या एंड में आता है तो वो उसमें कॉमा नहीं आता। छोटा सा पॉइंट है, बहुत ईजी है ये वाला, इसको माइंड में बिठा लो कि स्टार्टिंग में आएगा तो अगर पार्टिसिपल स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसमें कॉमा आता है। सपोज हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, यहाँ पे कॉमा आ गया। आई वेंट टू प्ले, अब आप बोलेंगे ये इसका पर्पस क्या है। सी, इसको यूज कहां किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कनेक्टर की तरह यूज होता है। जब दो एक्शन हमारे वहां पे सीक्वेंस में हो रहे हैं, पहले एक एक्शन हुआ फिर दूसरा एक्शन, या तो वो फिनिश हुआ है या फिर वो दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे इसको कनेक्टर की तरह हम इसको जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है उसको यूज करते हैं। दोबारा बता रही हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहां यूज करते हैं, जहां पे दो सेंटेंसेस होते हैं, दो एक्शंस होते हैं। लाइक मैंने बोला हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट, मैंने एक सेंटेंस, मेरा एक एक्शन या एक मेरा एक्शन जो फ्रेज था कि मेरा प्रोजेक्ट खत्म होते होते ही आई वेंट टू प्ले, मैंने यहां पे खेला, आई वेंट टू प्ले। अब दूसरा एक्शन भी फिनिश्ड है तो मुझे पता लग गया क्योंकि आई वेंट टू प्ले है यहां पर, क्योंकि पास्ट है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूं उसमें, हैविंग बीन फेल्ड इन बीए, अब बीए में फेल हो गया एक, दूसरा पहला एक्शन, फिर दूसरा हुआ ही ज्वाइन द पेरेंटल बिजनेस, कि उसने अपना पेरेंटल बिजनेस ज्वाइन किया। दो एक्शन हुए कि ये हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया, वो फेल हुआ तो दूसरा वो उसने स्टार्ट कर लिया, ही ज्वाइंड। और हैविंग फिनिश मतलब ही एंड आई वेंट टू प्ले। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, समझ रहे हो, इनको कनेक्ट करना ही तो कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जहां आप स्टक हो जाते हो, और उसी को मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में कि कैसे बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड यू कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हमारा फर्स्ट जो हम इसको डिटेल में लेने वाले हैं वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। आपने पार्टिसिपल समझा ध्यान से, उसके टाइप्स ढूंढे, ठीक है। अब आपको और डिटेल में भी जानना बनता है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला प्रॉब्लम होती है, सपोज मैं आपको एक जो फॉर्म बताती हूँ, देयर आर मेनी पीपल हु विश टू विजिट द टेम्पल, देयर आर मेनी पीपल हु विश टू विजिट द टेम्पल। आपको क्वेश्चन आता है, इसको पार्टिसिपल के साथ आप इसको ऐड करो या पार्टिसिपल ऐड करो, आप क्या करेंगे। देयर आर मेनी पीपल सेम रहा, अब आप इसमें हु विश टू, इसमें आपने ढूंढा कि देयर आर मेनी पीपल हु विश टू विजिट द टेम्पल। अब आपने देखा कि ये भी वर्ब है और हु विश टू यहाँ पे तो वर्ब की तरह ही दिख रहा है। अब इसमें हम कैसे करें, विश ढूंढा आपने, विशिंग टू विजिट द टेम्पल, हु विश टू को आपने हु विशिंग टू विजिट द, अब आपने क्या वर्ब लिया प्लस आईएनजी लगा दिया। सो सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं सी, हियर, फील, स्मेल, नोटिस, वॉच, लिसन, तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन से हमारे लिंक्ड है। जो ये वाले वर्ड्स को आपने कैसे ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। मैं अगर बोलती हूँ आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली, मैंने क्या किया, अब आई सी हर जो है यहाँ पर, ये वहां वर्ब ही है लेकिन पासिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि थ्रू द स्ट्रीट डेली और आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली। समझ आ रहा है। आई कैन हियर द क्लॉक
स्ट्राइकिंग, यहाँ पे पासिंग था तो यहाँ पे स्ट्राइक, आई कैन हियर, परसेप्शन का हो गया, जो सेंस से होते हैं, सेंस ऑर्गन से हमारे लिंक्ड होते हैं। आई कैन हियर द क्लॉक स्ट्राइकिंग। आपको बस निकालना आना चाहिए कि कौन सा पार्टिसिपल है, कौन सा वर्ब और कौन सा नहीं है। सीधा है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो आपको एक प्लस कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, ये वो है हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल हैव यू स्विमिंग विद इन अ वीक। इसमें मतलब कि मेरे इतने एफर्ट्स के बाद मतलब मैं आपको स्विम करवाने वाली हूँ, ठीक है। वी हैड देम ऑल डांसिंग, मतलब कि वी हैड देम ऑल, कि मैंने उनको परसुएड किया, आई परसुएडेड देम, मैंने उनको मनाया कि आप डांस करो। तो ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं उसमें भी हमारा क्लियर कट है, बिकॉज आई हैड, यहाँ पे जो हैड आ जाएगा वो वर्ब ले लेगा जगह, और यहाँ पे विल हैव जगह ले लेगा। स्विमिंग यहाँ पे बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ डांसिंग बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन 3 पॉइंट्स को आप लिखिए। मैं अभी आपको प्रेजेंट के और एग्जाम्पल देने वाली हूँ, क्योंकि जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप कहीं ना कहीं डाउट में रह के अपना ही नुकसान कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। सो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया। लेट्स स्टार्ट विद, हम अभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ नेक्स्ट हमारा है, जब भी हमें कुछ डिसप्लीजिंग या अनफेवरेबल हो तो कॉट का यूज हम कैसे यूज करते हैं। आई कॉट हिम स्टीलिंग द पर्स। अब यहाँ पे आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पे स्टीलिंग एक वर्ब नहीं है, स्टीलिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्टीलिंग क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकॉज यहाँ पे ये स्टीलिंग द पर्स। अब ये पर्स एक नाउन है और स्टीलिंग एक एडजेक्टिव बन गया है। कैसे, वर्ब प्लस आईएनजी को मिला के। तो वर्ब के बिना वर्ब कहाँ है, गॉट है वर्ब, कम ऑन, है या नहीं। देन नेक्स्ट है फाउंड। आई फाउंड हर वेटिंग फॉर मी। आई फाउंड हर वेटिंग फॉर मी। मी क्या है, नाउन। आई फाउंड हर वेटिंग, आई फाउंड हर वेटिंग, मतलब कि अगर मैं कहती हूं आई फाउंड हर वेटिंग फॉर मी, यहां पे वर्ब कौन सा है, फाउंड। आई फाउंड हर वेटिंग फॉर मी, वेटिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, एडजेक्टिव बन गया। आई फाउंड हर वेटिंग। अब ये वर्ब नहीं है कि वहां पे कि ही, अगर मैं वेटिंग को बोलूंगी ही वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग, दे वर वेटिंग, तो वो वहां पे वेटिंग वर्ब हो जाएगा। बट आई फाउंड हर वेटिंग फॉर मी, वो नाउन को फिर डिस्क्राइब कर रहा है कि नाउन क्या था, कैसा था, क्या कर रहा था, है ना। तो क्या बन गया, पार्टिसिपल। और प्रेजेंट है, पास्ट है, हमें समझ आती है उस बात की कि वो प्लस आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देन गो, दे आर गोइंग सेलिंग। अब ये देखिए सेंटेंस गलत नहीं है, सुनने में लग रहा होगा स्पोकन पार्ट में, बट ये गलत नहीं है। दे आर गोइंग, गोइंग यहाँ पे वर्ब है, एंड यहाँ पे सेलिंग क्या है, सेलिंग किसके बारे में बता रहा है, वो दे के बारे में बता रहा है। दे इज अ प्रोनाउन अगेन, तो वर्ब प्लस आईएनजी, सेल प्लस सेल क्या हो गया, वर्ब आईएनजी के साथ मिल गया, तो क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है ना। जो कंसेप्ट समझाया था उसको कंटिन्यू रखो। देन इसको हम कह सकते हैं कम डांसिंग, कम डांसिंग। अब दोनों तो वर्ब नहीं हो सकते ना, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कम यहाँ पे क्या बन गया हमारा, वो बन गया, और डांसिंग क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन, ठीक है। तो अब डांसिंग क्या है, कम डांसिंग। देन है शी क्राइड एज शी वेंट। अब और एक है शी वेंट अवे। मोस्टली ये वाले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस, कि इसको यूजिंग द पार्टिसिपल इनको कंबाइन करो। शी क्राइड एज शी वेंट एंड शी वेंट अवे। अब इसको पार्टिसिपल के साथ हमने इसको कंबाइन करना है। शी वेंट अवे क्राइंग। कितना शॉर्ट फॉर्म में हमने कर दिया और कितना ब्यूटिफाई भी कर दिया पार्टिसिपल से। सीखा ना सीखा। शी वेंट अवे, वेंट हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे वर्ब। क्राइंग हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्राइंग मतलब वो क्राइंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी शी को डिस्क्राइब कर रहा है, शी की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है ना। वो ये नहीं कर रहा, मैं बोलूं शी इज क्राइंग तो वहां पे क्राइंग वर्ब हो जाएगा। शी वेंट अवे क्राइंग, तो यहाँ पे क्राइंग क्या बन गया,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है। जब भी कोई वर्ब कोई एडजेक्टिव बन जाए तो उसको पार्टिसिपल कह देते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट की तो आपको पता ही है कि कैसे उसकी आप पहचान कर सकते हो आप। देन नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना। ही ओपन द अलमीरा, ही टुक आउट द फाइल। अब एक ये सीक्वेंस में कुछ काम हो गया, मैं इसको बोल सकती हूँ ओपनिंग द अलमीरा, ही टुक आउट द फाइल। अब इसकी पंचुएशन का आपको ध्यान रखो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था पंचुएशन, अगर हमारा कोई भी पार्टिसिपल स्टार्टिंग में आता है तो वहां पे हम उसको कॉमा लगाते हैं, अदरवाइज हम कॉमा नहीं यूज करते, जो वो सेंटर या फिर जो एंड में आता है। तो बिगनिंग में जब भी आएगा पार्टिसिपल तो हम उसके अंदर कॉमा लगाएंगे। जहां पे मैंने हैविंग बीन फिनिश्ड जहां यूज किया था, ओपनिंग द अलमीरा, ही टुक आउट द फाइल। तो मैंने क्या था, दो सेंटेंस थे, ही ओपन द अलमीरा, ही टुक आउट द फाइल। तो ओपनिंग द अलमीरा यहां पे क्या हो गया पूरा, और ही टुक आउट यहां पे हो गया वर्ब, यहां पे फाइल हो गया हमारा नाउन। ओपनिंग द अलमीरा, ही टुक आउट द फाइल। अब आपको एक और डाउट होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वो है बीइंग का, कि बीइंग भी तो कभी कभी यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल होता है। तो उसको मैंने अभी बताया है, आपको वीडियो एंड नहीं की, बट आपको वीडियो के एंड से तक जुड़े रहना है, तभी आप समझ पाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको एक बार समझ लिया, इस वीडियो को दोबारा देख के समझो आप इस बात को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। टेक द स्क्रीनशॉट, मैं आपको आगे बीइंग समझाने वाली हूं। डोंट यू वरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये जरूरी भी है। नाउ अब आपका एक क्वेश्चन था बीइंग, बहुत जगह ये यूज होता है, ये सबको पता है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एज ही वॉज स्टूडेंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक्स। अब ये सेंटेंस तो एक ही है, तो थोड़ा सा इसको इंप्रेसिव बनाना है, पार्टिसिपल यूज करना है। अब क्वेश्चन आया तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो एज ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक। अब हमें पता है कि यहाँ दो सेंटेंस ये कहीं ना कहीं कंबाइन हो रहे हैं, तो माइंड में पहले उनको सेपरेट करो। एज ही वॉज स्टूडेंट एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक, कंबाइन करना तो हम पहले से ही आता है। अब हमने इसको यूज कैसे किया, बीइंग अ स्टूडेंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक। Being a student, he was interested in books. So simple. एक एग्जाम्पल और लेते हैं। Because he was ill, he didn't go to जयपुर। क्योंकि वो बीमार था तो इसलिए वो जयपुर नहीं गया। अब इसको मैंने कहा, इसको मैंने कॉमा भी लगाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि being ill, he didn't go to जयपुर। Being ill मतलब बीमार होने की वजह से he didn't go to जयपुर। यहाँ पे go, didn't हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया, एंड जयपुर यहाँ पे नाउन है हमारा, यहाँ पे भी ये वर्ब हो गया। Being ill, अब ill यहाँ पे वर्ब है, लेकिन मैंने यूज कैसे किया, पार्टिसिपल की तरह, सिंपल। Being a student, he was interested in बुक्स, सिंपल। नाउ एक बहुत और इंपॉर्टेंट है, आपको समझ होनी चाहिए जब इतना समझ रहे हो तो। मैं कहती हूं नॉट नोइंग द लैंग्वेज एंड हैविंग नो फ्रेंड्स इन द सिटी, ही फाउंड इट हार्ड टू गेट अ रूम ऑन रेंट। आपको पता है ये क्या है, ये एक ही सेंटेंस में दो पार्टिसिपल यूज करने वाली बात है। अब इतना लेवल आपने पहुंचा लिया ना, तो इसको भी समझ लो कि एक ही सेंटेंस में दो पार्टिसिपल्स भी होते हैं, तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। नॉट नोइंग द लैंग्वेज, तो यहां पे नोइंग हमारा पार्टिसिपल बन गया। हैविंग नो फ्रेंड्स, मतलब कि हैविंग यहां पे पार्टिसिपल बन गया। ही फाउंड इट हार्ड टू गेट अ रूम ऑन रेंट, ये तो फिर पता ही है वर्ब है और आगे सारा सेंटेंस है हमारा। तो बीइंग नॉट नोइंग द लैंग्वेज एंड हैविंग नो फ्रेंड्स, देखिए दो पार्टिसिपल्स यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये मत सोचिए एक पार्टिसिपल ढूंढ लिया दूसरा तो वो भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, दो पार्टिसिपल्स भी यूज हो सकते हैं। देखिए ना कि दो चीजें है ना था यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दो हो जाएंगे। अब रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक
पास्ट पार्टिसिपेंट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी। श्योर, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी कि आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, द टोटल इमेज के नाम से, द स्पीक इंग्लिश के नाम से है, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। कोई और डाउट भी हो तो भी हो जाएगा। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मुझे पास्ट पार्टिसिपल के लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, बट बनेगी जरूर। कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, बट उसके लिए आपको रहना पड़ेगा, कनेक्शन में हमारे साथ रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब। न्यू वीडियो आएगी तो क्या चाहिए? बेल आइकन, वो भी दबा देना। और शेयरिंग इज केयरिंग भी है हमारा एक मोटो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।